हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। ठीक है, सो एक्सेप्शन देखा हमने लास्ट वीडियो में। आज देखते हैं कि व्हाट इज़ एरर। सो देखो एरर क्या होता है। सो एरर आर मिस्टेक्स दैट कैन मेक प्रोग्राम गो रॉन्ग। मतलब हमारी कुछ मिस्टेक्स होती है जो हमारे प्रोग्राम को रॉन्ग डायरेक्शन में भेजता है। ठीक है, इसका मतलब कैसे होता है कि हम कोई रॉन्ग आउटपुट मिल रहा है हमें, हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद। सपोज़ मुझे एडिशन चाहिए बट मुझे मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। ठीक है, रिजल्ट में मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। सो इस तरह से जो मिस्टेक्स होती है उसको हम बोलते हैं एरर्स। एरर में भी लॉजिकल और में भी टिपिकल मिस्टेक्स। ठीक है, इट कैन भी लॉजिकल भी हो सकती है और टिपिकल मिस्टेक्स भी हो सकती है। लॉजिकल मतलब अगर हमें सपोज़ क्यूब फाइंड आउट करना है बट मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्यूब फाइंड आउट होगा क्या? नहीं। तो वो उस टाइप के इसको बोलेंगे लॉजिकल। मतलब लॉजिक में कुछ गड़बड़ है। अगर हमारा प्रोग्राम है, हमें कुछ आउटपुट चाहिए और हमें वो आउटपुट नहीं मिल रहा, कुछ अलग ही आउटपुट मिल रहा है, मतलब लॉजिक में कुछ गड़बड़ है, तो उसको भी बोलते हैं एरर्स। और टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, जैसे आप हमेशा सेमीकोलन वगैरह नहीं देते हो या फिर मतलब स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, तो उस टाइप की मिस्टेक्स को भी हम बोलेंगे एरर। एंड एरर में प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट आउटपुट। एरर क्या करता है? इनकरेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है। एरर टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एब्रुप्टली। ठीक है, और एरर में कॉज द सिस्टम टू बी क्रैश। ठीक है, एरर क्या क्या करता है? एरर इनकरेक्ट आउटपुट दे सकता है, एरर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को मतलब अचानक बंद कर देता है, या फिर सिस्टम भी क्रैश हो सकती है। सो दीज आर सम एरर्स एंड व्हाट इज़ दी एरर, मतलब व्हाट इज़ एरर एंड सम एरर्स। वहाँ पे देखो उसके बाद है टाइप्स ऑफ एरर, मतलब एरर के कितने टाइप्स होते हैं। सो देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ एरर, कंपाइल टाइम एरर्स एंड रन टाइम्स एरर। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ कंपाइल टाइम एरर। सो ऑल सिंटैक्स एरर्स, मतलब जो भी सिंटैक्स में एरर आते हैं, जैसे सेमीकोलन मिस्टेक है या फिर फॉर लूप में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो सभी सिंटैक्स जो प्रॉपर चाहिए वैसा नहीं है, तो उस टाइप के एरर will be detected and displayed by Java compiler. So therefore these errors are known as compile time error. ठीक है, तो उसी टाइप के एरर को बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। तो उसको मतलब कंपाइलर जो है वो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उस एरर को फाइंड आउट करता है, तो इसलिए उसको कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। किस टाइप के एरर को? सिंटैक्स वगैरह जो एरर्स होती है जो कंपाइलर फाइंड आउट करता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। So some examples of compile time errors are missing semicolon, missing brackets in classes and methods, misspelling of identifiers and keywords, missing double quotes in string, use of undeclared variables, bad reference to objects. So these are some examples of compile time error. इस तरह से होती है compile time error। ठीक है, उसके बाद है example देखो compile time error का। तो misspelled variable फर्स्ट एग्जांपल है जहाँ पे वेरिएबल का नाम मिसस्पेल्ड हमने, मतलब स्पेलिंग गलत लिखा है। तो देखो 2 वेरिएबल्स है, फिर हमने सम इक्वल्स टू a प्लस बी किया, उसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्लस सम। देखो यहाँ पे सम की यहाँ पे एस कैपिटल है और यहाँ पे हमने स्मॉल लिखा, तो वो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि हमने जो सम लिया था उसका एस कैपिटल और हम जो प्रिंट करें वो अलग है, वो आउटपुट नहीं शो करेगा। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? कैन नॉट फाइंड सिंबल। ठीक है, सो वेरिएबल सम, उसका कौन सा सिंबल नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं? वेरिएबल सम, क्योंकि ये अलग है एंड ये हमने लिया था और ये हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम एरर। उसके बाद है मिसिंग सेमीकोलन। यहाँ पे देखो मेन फंक्शन लिखा, फिर स्ट्रिंग लिखा एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बाद यहाँ पे हमने सेमीकोलन ही नहीं लिखा। तो व्हाट एरर आर ऑकर्ड, दैट इज एरर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन मिस है, तो कौन सी एरर शो करेगा? सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। कहाँ पे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इस स्टेटमेंट पे सेमीकोलन मिसिंग है, तो वो इस तरह से एरर शो करेगा। सो दीज आर सम कंपाइल टाइम एरर। ओके, उसके बाद देखो रन टाइम एरर क्या होती है। So programs may produce wrong results due to wrong logic or may terminate due to errors such as stack overflow. ठीक है, मतलब किसी प्रोग्राम which produce wrong result, ठीक है, due to wrong logic, मतलब मुझे कुछ और चाहिए और आउटपुट में कुछ और मिल रहा है, तो वो
मतलब किस चीज़ से ऑकर होगा, अगर मैं लॉजिक गलत लगा रही हूँ तो, ठीक है। और मे टर्मिनेट ड्यू टू एरर, मतलब मेरा प्रोग्राम बीच में ही कहीं पे टर्मिनेट हो रहा है ड्यू टू एरर्स, तब जाके हमें उस टाइप का रॉन्ग लॉजिक का रॉन्ग रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो, मतलब मैंने स्टैक लिया साइज 10 एंड उसमें मैं डाल रही हूँ 15 एलिमेंट्स, तो होगा क्या, नहीं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो। सो व्हेन सच एरर्स आर एनकाउंटर्ड, जावा टिपिकली जनरेट्स एन एरर मैसेज एंड प्रोग्राम को क्लोज कर देगा, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन रन टाइम एरर्स कौन से हैं, डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय 0, ठीक है। अगर हमें किसी इंटीजर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या हो गए, रन टाइम एरर, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आएगा, या विच शोज रिजल्ट इनफिनिट। एक्सेसिंग एन एलिमेंट दैट इज़ आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ एन एरे, मतलब एरे की साइज़ हमने 10 लिखी है और हम 11th एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं होगा, ठीक है। ट्राइंग टू स्टोर वैल्यू इन एन एरे ऑफ एन इनकम्पैटिबल क्लास, मतलब कैरेक्टर के एरे में हम इंटीजर डेटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइंग टू इलीगली चेंज स्टेटस ऑफ थ्रेड, अटेम्प्टिंग टू यूज़ नेगेटिव साइज फॉर एन एरे, कन्वर्टिंग इनवैलिड स्ट्रिंग टू नंबर, एक्सेसिंग कैरेक्टर दैट इज़ आउट ऑफ बाउंड ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब 6 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है और हम 7th कैरेक्टर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइप के एरर्स को हम बोलते हैं दैट इज़ रन टाइम एरर, ठीक है। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, हमने डिवाइड बाय 0 क्लास लिया है और फिर 4 वेरिएबल्स लिए हैं एंड आंसर 1 में हमने किया है var1 डिवाइड बाय var2, ठीक है, मतलब 15 डिवाइड बाय 5। अब उसके बाद हमने क्या किया, आंसर 2 में var1 डिवाइड बाय var3, सो 15 डिवाइड बाय 0। अगेन यहाँ पे डिवाइड बाय 0 एरर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल को 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट प्रिंट किया है, आंसर 1 की वैल्यू प्रिंट की है एंड यहाँ पे आंसर 2 की वैल्यू प्रिंट की है, ठीक है। सो सी व्हाट इज़ द रिजल्ट, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang अरिथमेटिक एक्सेप्शन कौन सा, डिवाइड बाय 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 0 किया है। var1 की वैल्यू है 15 एंड var3 की वैल्यू है 0। सो दीज आर दी एक्सेप्शन विच इज़ ऑकर्ड एट द रन टाइम, ठीक है। प्रोग्राम तो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रन टाइम पे, मतलब जब एग्जीक्यूट होने के बाद, कंपाइल होने के बाद जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। सो दीज आर दी रन टाइम एरर एंड उसका एग्जाम्पल। सो इस लेक्चर में हमने देखा है व्हाट इज़ एरर एंड उसके टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो, हम उसी लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर के बीच में ही हम डिस्टिंग्विश बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन देख लेते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हमने पहले एक्सेप्शन पढ़ा था और अभी एरर्स भी देख लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर, ठीक है। तो सी एरर्स कैसे कैसे होती हैं एंड एक्सेप्शंस कैसे होते हैं। सो फर्स्टली सीयर इन द डायग्राम, एरर्स, ऑल एरर्स इन जावा आर ऑफ java.lang.error क्लास में जो होती है ना वहाँ पे, ठीक है। दे आर नॉट नोन टू कंपाइलर, कंपाइलर को पता नहीं होती है कौन सी एरर ऑकर होने वाली है। दे मोस्टली हैपन एट रन टाइम। एरर्स आर कॉज्ड बाय द एनवायरनमेंट इन विच एप्लीकेशन इज रनिंग, कौन से एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन रन हो रही है, तो डिपेंड्स ऑन दैट एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, स्टैक ओवरफ्लो एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकवर फ्रॉम एरर्स, एरर से रिकवर होना इम्पॉसिबल होता है। ऑल एरर्स आर अनचेक्ड टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है, ये अनचेक टाइप का एक्सेप्शन में आते हैं एरर्स, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन कौन से कैसे है, इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर फ्रॉम एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन से हम रिकवर हो सकते हैं। एरर से कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि हम प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन ऑकर नहीं हुआ, तो कंपाइल टाइम एरर नहीं ऑकर हुआ तो हम सीधे प्रोग्राम से बाहर आते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें कुछ भी फिर से उसको रिकवर करना है तो हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम फिर से जाना होगा, ठीक है। बट एक्सेप्शन को हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। एक्सेप्शन कैन बी चेक टाइप और अनचेक टाइप, दिज आर बोथ द टाइप, चेक भी हो सकता है या फिर अनचेक भी हो सकता है। ऑल एक्सेप्शंस आर टाइप ऑफ java.lang.exception क्लास, ठीक है। सो एक्सेप्शन क्लास है एंड यहाँ पे है एरर क्लास। उसके बाद है चेक एक्सेप्शन आर नोन एज कंपाइलर वेयर एज अनचेक एक्सेप्शंस आर नोन टू कंपाइलर, मतलब चेक एक्सेप्शन को क्या कहते हैं, आर नोन टू कंपाइलर होते हैं वो, एंड
अनचेक एक्सेप्शंस आर नॉट नोन टू कंपाइलर। कंपाइलर को पता है कि चेक एक्सेप्शन कौन से हैं एंड कौन से नहीं हैं, वो उसको नहीं पता, ठीक है। अनचेक एक्सेप्शन के बारे में कंपाइलर को कोई भी जानकारी नहीं होती। एक्सेप्शंस आर कॉज्ड बाय द एप्लीकेशन। एक्सेप्शन किससे कॉज होते हैं? बाय द एप्लीकेशन। उसके बाद सम एग्जांपल्स, दैट इज क्लास कास्ट एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शन। उसके बाद both java.lang.error and java.lang.exception classes are सब classes of java.lang.throwable class, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो किया था कि throwable क्लास में सब क्लासेस कौन से हैं? एरर एंड एक्सेप्शंस। सो देयर एग्जिस्ट सम सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज java.lang.error class represent the errors which are mainly caused by the environment in which application is running एंड उसके एग्जाम्पल्स है आउट ऑफ मेमोरी, स्टैक ओवरफ्लो एरर वगैरह, ठीक है। एंड एक्सेप्शन क्लास रिप्रेजेंट द एक्सेप्शन विच आर मेनली कॉज्ड बाय द एप्लीकेशन इटसेल्फ। सो एक्सेप्शन कौन से टाइप के होते हैं? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन एंड अदर्स, ठीक है। अब देखो उसका बेसिकल डिफरेंस पॉइंट वाइज हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एक्सेप्शन का, सो यू कैन रिकवर फ्रॉम एक्सेप्शन बाय हैंडलिंग देम थ्रू ट्राई कैच ब्लॉक। हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करके एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकवर फ्रॉम एरर। एरर में से रिकवर होना इम्पॉसिबल है। एक्सेप्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, चेक एक्सेप्शन एंड अनचेक एक्सेप्शन। देयर इज़ नो सच क्लासिफिकेशन फॉर एरर्स। एरर्स आर ऑलवेज अनचेक ही होते हैं। कैन ऑकर एट रन टाइम टू और कंपाइल टाइम ड्यू टू एन इशू इन द प्रोग्राम, ठीक है। सो एक्सेप्शन कब ऑकर होता है? रन टाइम या फिर कंपाइल टाइम। occurs at runtime due to lack of system resources, ठीक है। एरर्स मोस्टली रन टाइम ही ऑकर होते हैं। इन केस ऑफ चेक एक्सेप्शन, कंपाइलर्स वुड हैव अ नॉलेज ऑफ चेक एक्सेप्शन एंड फोर्स टू कीप ट्राई कैच ब्लॉक। इन केस ऑफ एरर, कंपाइलर वॉन्ट हैव नॉलेज ऑफ एरर्स, ठीक है। यहाँ पे चेक एक्सेप्शन के बारे में, चेक एक्सेप्शन के बारे में कंपाइलर को पता होता है, यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। एक्सेप्शन इन जावा आर टाइप java.lang.exception and errors are java.lang.error. Some examples of exception and some example of errors, ठीक है। So these are some differentiate point between error and exception. Thank you.